ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हम भिक्षावृत्ति और दान के बारे में परम पूज्य गुरुदेव के विचार बता रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्थायी रूप से भिक्षावृत्ति ग्रहण करने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो शरीर और बुद्धि की दृष्टि से बिल्कुल असमर्थ हैं और जिनका कोई नहीं है। अनाथ, बालक, गरीब, रोगी, पागल, अतिवृद्ध, अपाहिज तथा कोढ़ आदि अस्पर्श रोगों वाले व्यक्ति स्थायी रूप से दान के अन्न से अपना निर्वाह कर सकते हैं। ऐसों की जीवन रक्षा करने के लिए जीवन उपयोगी अन्न, वस्त्र एवं निवास स्थान आदि की सुविधाएं देना समाज का कर्तव्य है। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि विपदाग्रस्त व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से समर्थ हैं, उनको दूसरों की वही सहायता लेनी चाहिए जो वे अपनी शेष शक्तियों से नहीं कर सकते। वो सहायता उन्हें उतने ही समय तक एवं उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए जब तक कि वे अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। फिर जो सहायता लें उसे कर्ज रूप से ग्रहण करें और मन में दृढ़ संकल्प रखें कि समर्थ होते ही उस सहायता को दूसरे पीड़ितों को ब्याज समेत चुका देंगे। शारीरिक रूप से असहाय या असमर्थ व्यक्तियों को भिक्षा अन्न के बदले लोक कल्याण की शुभकामनाएं, आशीर्वाद और सद्भावनाएं देते रहना चाहिए और मन में ध्यान रखना चाहिए कि इस जन्म में या अगले जन्म में समर्थ होने पर इस ऋण को समाज के लिए पुनः लौटा देंगे। दान लेने और देने वाले के मन में ये प्रश्न पूरी सतर्कता के साथ उपस्थित रहना चाहिए कि इस पैसे का उपयोग यज्ञार्थाय और विपदा निवारण इन दो कार्यों के अतिरिक्त और किसी तीसरे काम में नहीं होना चाहिए। जब ये पूर्ण निश्चय हो जाए तभी दान देना और लेना चाहिए। संसार में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विभूतियों की समृद्धि के लिए एवं पाप तापों को हटाने के लिए जो प्रयत्न होते हैं वे यज्ञ हैं, और विपदग्रस्तों को अपने पैरों पर खड़ा कर देने के लिए एवं असमर्थों की जीवन रक्षा के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे विपद निवारण की श्रेणी में आते हैं। इन कार्यों में पैसा, समय, बल, बुद्धि और आवश्यकता होने पर प्राण तक दे देना चाहिए। यह दान की शास्त्रीय मर्यादा है। उपरोक्त शास्त्रीय मर्यादा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए जो दान लिया या दिया जाता है वह सब प्रकार अनिष्टकारक, घातक, भयंकर परिणाम उत्पन्न करने वाला तथा पाप कर्म है। अशास्त्रीय भिक्षा पाप, अनाचार, दुख, दुर्गुण एवं नरक की सृष्टि करती है। ऐसी भिक्षा सचमुच लज्जा का विषय है। सर्वत्र भिक्षा मांगने को मृत्यु के समान कष्टदायक, अपमानजनक कहा है। सचमुच अशास्त्रीय भिक्षा अत्यंत ही गर्हित है। वह नीचता, हीनता, निर्लज्जता एवं पशुता को प्रकट करती है। हमारे देश एवं धर्म का यह दुर्भाग्य है कि आज अशास्त्रीय भिक्षा पर जीविका निर्भर करने वाले मनुष्यों की संख्या लाखों तक पहुंच गई है। इनमें से भिक्षा के वास्तविक अधिकारी उंगलियों पर गिनने ही लायक मिलेंगे। दान लेने वाले ब्राह्मणों में लोक कल्याणकारी जन सेवा के कार्यों में लगे हुए ब्राह्मणों की संख्या अत्यंत ही न्यून निकलेगी। सब कुछ त्याग कर संन्यास लेकर जनता जनार्दन की आराधना में प्रवृत्त साधु सन्यासी चिराग लेकर खोजने पे भी नहीं मिलेंगे। आकस्मिक घोर अनिवार्य विपत्ति से पीड़ितों एवं असमर्थ, असहाय दरिद्रों की संख्या भी बहुत ही कम निकलेगी। अब तो ऐसे ही भिक्षु ज्यादा हैं जिन्होंने भीख को एक लाभदायक व्यापार व्यवसाय बना लिया है। ब्राह्मणत्व के समस्त गुणों से रहित व्यक्ति भी अपने को इसी आधार पर दान लेने का अधिकारी बताते हैं कि हम ब्राह्मणों के वंशज हैं, पर यह झूठा दावा है। ब्राह्मणत्व कोई जागीर नहीं है जो पुष्ट दर पुष्ट विरासत में मिलती चली जाए। जो व्यक्ति ब्राह्मणत्व के गुण, कर्म, स्वभाव से युक्त है उसे भिक्षा जीविका करनी चाहिए, पर यदि उसके बेटे में वे गुण नहीं है तो उसे ब्राह्मणत्व के लिए मिलने वाली भिक्षा ग्रहण करने का, दान लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार संसार को मुक्ति दिलाने के प्रयत्न में अपनी मुक्ति तक को त्यागे हुए जो सन्यासी हैं
वे ही अपनी सेवा के बदले में संसार से भिक्षा ले सकते हैं। जो सन्यासी केवल अपनी निज की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, दुनिया को झूठा कहते हैं, लोक सेवा से दूर रहते हैं, वे पक्के स्वार्थी हैं। वे अपने निज के लाभ में ही प्रवृत्त हैं। सिर्फ अपनी निज की मुक्ति में तल्लीन योगी सन्यासी कभी भी भिक्षा का अधिकारी नहीं है। जब संसार झूठा है तो भिक्षा भी झूठी है। जब संसार की सेवा से उपेक्षा करते हो और अपने को अलग मानते हो तो फिर भिक्षा से भी अलग रहना चाहिए। स्नान, भोजन, व्यायाम की भांति भजन एक व्यक्तिगत नित्य कर्म है। भजन करना किसी दूसरे पर एहसान करना नहीं है और न इसके करने से ही किसी को भिक्षा लेने का अधिकार मिलता है। देखा जाता है कि धर्म के नाम पर या दीनता के नाम पर नाना प्रकार के आडंबरों, घृणित मायाचारों से भिक्षा उपार्जन की जाती है। इन मायाचारों से जहाँ जनता का पैसा बर्बाद होता है, वहाँ उनके मस्तिष्क में अंधविश्वास, भ्रम, भय, अज्ञान एवं अविचार का विष भी प्रवेश होता है। पुरुषार्थ, प्रयत्न, कर्म और साहस को छोड़कर लोग आकाश में से देवताओं द्वारा स्वर्ण पुष्प बरसाए जाने की आशा करते हैं। अनेकों व्यक्ति अपने कार्यों में दोष ढूंढकर उन्हें सुधारने की अपेक्षा देवकोप की अनिष्ट कल्पना करके हतोत्साहित हो जाते हैं। धर्म का आडंबर करके जीविका कमाने वालों के पास विद्या बल, विवेक, ज्ञान, अनुभव, तप आदि महत्ताएं तो होती नहीं। इनके न होने पर वे झूठा आधार ग्रहण करते हैं, अपने आप को देवताओं का प्रतिनिधि, कृपा पात्र या एजेंट साबित करते हैं, जिससे भोली जनता उन्हें देव कृपा प्राप्त करने के लिए पूजे। ये मायाचार जनता में विषैले अंधविश्वास को पैदा करता है। गरीबी का आडंबर बनाकर भिक्षा मांगने वाले अधिकांश ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर में श्रम करने की, जीविका उपार्जन करने की पर्याप्त क्षमता होती है। वे चाहे तो मेहनत मजदूरी करके आसानी से अपना गुजारा कर सकते हैं, पर उन्हें बिना परिश्रम किए आसानी से जब भिक्षा मिल जाती है तो वे पसीना बहाने के लिए क्यों तैयार हों। वे गरीबी के, बीमारी के, विपत्ति के झूठे बहाने बनाकर भिक्षा मांगते रहते हैं। कुछ तो अत्यंत घृणित कोटि के भिक्षुक होते हैं जो अधिक जीविका कमाने के लिए बड़े लोमहर्षक कार्य करते हैं। अपने शरीर में स्वेच्छा पूर्वक घाव बनाते हैं, घावों को अच्छा नहीं होने देते, बच्चों का अपहरण करके उनके नेत्र, हाथ, पैर आदि काट देते हैं, फोड़ देते हैं। इस घृणित काम को वे इसलिए करते हैं कि लोग दया द्रवित होकर अधिक पैसा दें। गायों या बछड़ों को 5 पैर का या अधिक अंग का बनाने के लिए कसाईयों द्वारा कलम लगवाई जाती हैं। एक बछड़े का पैर काटकर दूसरे बछड़े की पीठ का मांस काटकर इन दोनों को कसाई लोग सी देते हैं। जब तक वह घाव अच्छा नहीं होता तब तक बछड़े को इस प्रकार जकड़ा रहने देते हैं कि वो जरा भी हिल न सके। जब वो जुड़ जाता है तो उसे शिवजी का वाहन नंदी बताकर भिखारी भीख मांगते हैं। बहुत से बछड़ों के पैर की जगह मांस का लोथड़ा भी जोड़ देते हैं। इस क्रिया में एक बछड़ा तो आरंभ में ही मार डाला जाता है और दूसरा जिस पे कलम लगाई जाती है या तो मर जाता है या बड़ी मुश्किल से मृत्यु तुल्य कष्ट सहकर जी पाता है। ऐसे निर्दय हिंसापूर्ण कार्य करते हुए ऐसे तथाकथित भिखारियों को तनिक भी दया नहीं आती। धर्मजीवी भिक्षुकों में से अनेक ऐसे ही निर्दयी हो जाते हैं। देवी, भैरव, भवानी, पीर, मसान आदि के नाम पर बकरा, भैंसा, मुर्गा आदि पशु पक्षियों का गला काटते और कटवाते हैं। ऐसा अन्न और पैसा खाने वालों के रोम रोम में दुर्गुणों का समावेश हो जाता है। स्वाभिमान एवं स्वावलंबन नष्ट होने के साथ साथ उनकी आत्मा की भव्य ज्योति भी बुझ जाती है और उनके मन मरघट में पैशाचिक कुविचार, नंगा नृत्य करने, अशास्त्रीय भिक्षा का अन्न सद्बुद्धि पर बड़ा घातक आक्रमण करता है और ऐसा अन्न खाने वालों को शीघ्र ही एक घृणित, दमनीय, नारकीय प्राणी के रूप में परिणत कर देता है। ऐसे प्राणियों की वृद्धि होना किसी भी देश या जाति के लिए एक भारी खतरा है, क्योंकि वे प्राणी संक्रामक रोगों के कीटाणुओं की भांति जहां भी जाते हैं वहां अनिष्ट उत्पन्न करते हैं। त्यागी, परोपकारी, विद्वान, विशेषज्ञ अपने संपूर्ण निजी स्वार्थों को तिलांजलि देकर जन कल्याण के कार्य में जुटे रहें, ये बड़ा ही ऊंचा आदर्श है। परंतु खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि ऐसे लोग अब प्रायः विलुप्त हो चले हैं। भिक्षावृत्ति का सदुपयोग हो, सच्चे भिक्षुकों का हक चोर लुटेरे न लूटने पावें, इसके लिए भिक्षा देने वालों की, दान देने वालों की जिम्मेदारी
बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्हें देखना चाहिए कि मांगने वाला यज्ञार्थाय या विपद वारणाय ही मांगता है या नहीं। यदि इन दोनों में से कोई प्रयोजन न हो और वो मुफ्त का माल पाने की वृत्ति से मांग रहा हो तो उसे एक तिनका भी देने से मना कर देना चाहिए। अविवेक पूर्वक कुपात्रों को दिया हुआ दान देने वाले को भी नरक में ले जाता है, क्योंकि उन निठल्ले भिक्षुकों द्वारा फैलने वाली अनैतिकता का उत्तरदायित्व उन अविवेकी दानदाताओं पर भी पड़ता है। यदि ऐसे कुपात्रों को भिक्षा न मिले तो सीधे रास्ते पर आने के लिए वे स्वयं ही मजबूर हो जाएंगे। दान में विवेक आवश्यक है। जो दान के अधिकारी हैं उन्हें दान जी खोलकर मुक्त हस्त होकर देना चाहिए। संसार में सात्विकता, सद्भावना, ज्ञान, विवेक तथा सुख शांति बढ़ाने के लिए एवं विपत्तिग्रस्तों को संकट से बचाने के लिए हर समय सहायता दी जानी चाहिए। शरीर से, बुद्धि से, पैसे से, यहाँ तक कि प्राण देकर भी विश्व के कष्ट मिटाने और सुख बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सच्चे ब्राह्मणों को, सच्चे साधुओं को, सच्चे ब्रह्म साधकों को, संस्थाओं को ढूंढकर उन्हें भिक्षा देनी चाहिए, उन्हें दान देना चाहिए, क्योंकि उनके पुष्ट होने से धर्म की, वैभव की, सुख शांति की पुष्टि होती है। विपदग्रस्तों को उठाकर छाती से लगा लेना चाहिए। उनके लिए हर समय उचित सहायता का प्रबंध करना चाहिए। परंतु सावधान, कहीं आपका दान कुपात्रों द्वारा न लूट लिया जाए। इसलिए दान में विवेक की आवश्यकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि दान देना ही कर्तव्य है। इस भाव से जो दान योग्य देश काल को देखकर बिना किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा के योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वही दान सात्विक माना गया है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।